नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोकल बैंक ऑफिसर का एग्ज़ाम था। ये सिंगल एग्ज़ाम रहता है। इसके अराउंड बच्चों में काफ़ी चर्चा थी। बहुत सारे बच्चों तो नहीं, बट डिसेंट अमाउंट जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके लिए रजिस्टर किया था। आज डे 1 था, आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। शिफ्ट 1 ओवर हो चुका है, अभी शिफ्ट 2 भी कुछ मिनटों में आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। शिफ्ट 1 के कुछ अपने स्टूडेंट्स थे जिनसे एनालिसिस मिल पाया, और थोड़ा सा मैं लेट हो गया। आप सभी को मैंने बताया तो थोड़ी रिकवर कर रहा हूँ वायरल फीवर से, तो उतना फटाफट डालना संभव नहीं हो पा रहा। तो बिना देरी के मैं एक बार रीजनिंग का आप सभी को बता देता हूँ, और लेवल मैं सबका बताऊंगा, पर डीप डाइव इन अपने सिर्फ रीजनिंग में ही करेंगे। तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन थे, ओनली अ फ्यू वाले टाइप फॉलोज वाले। कोडेड इनइक्वालिटीज़ के 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके कुछ कोड्स थे और कॉमा करके एक्सप्रेशंस रहता है वैसे थे, और दो दो कंक्लूजन पूछ रखे थे। रो रिजल्टेंट बेस्ड वाली सीरीज थी, उस पर 4 से 5 क्वेश्चन से, जैसे होता है ना रो 1 रो 2 करके मैं करवाता हूँ। रो 1 में 3 नंबर है, रो 2 में 3 नंबर है, ऊपर कुछ कंडीशंस दे रखी है, उसके हिसाब से रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक है जी। देन अपने इसके अलावा मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन में अपने मीनिंगफुल वाला था। टोड करके आई थिंक वर्ड बन रहा था, TOAD, आप कंफर्म कीजिएगा। बैकवर्ड, सॉरी यार कुछ ऐसे धारियाँ सी आ रही है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन था, नंबर बेस्ड वाला बैकवर्ड फॉरवर्ड था ये। देन आपके इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट का पैटर्न बड़ा इजी था, 5 क्वेश्चंस थे। टोटल आई थिंक 10 वर्ड्स दे रखे थे। 5 वर्ड ऐसे थे जिसमें 4 लेटर है, 5 वर्ड ऐसे थे जिसमें 3 लेटर है। अब हर स्टेप में ये 2 शिफ्टिंग कर रहा था, डबल शिफ्टिंग, एक तो लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे ये 3 लेटर वाले जो वर्ड्स थे उनको जमा रहा था, राइट हैंड पे 4 लेटर वालों को जमा रहा था। कैसे ले रहा था? इसका सिलेक्शन का बेसिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो 3 लेटर वाले अलग से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 4 वाले अलग से। अब उसके अंदर भी एक फर्दर ये आई थिंक ऑपरेशन कर रहा था कि जो भी वर्ड्स थे उसके अंदर ही लेटर्स को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा रहा है। जैसे कि अपने फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं RAT, रैट। तो रैट को ये लिखेगा ART, ना कि RAT। अंदर भी ये फिर से जमा रहा था। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट था, बड़ा आराम से बड़ा इजीली बन रहा था। ऑर्डरिंग रैंकिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें 7-8 लोग थे। जो इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था वो था इनका पजल सिटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा आसान था। अनसर्टेन लीनियर बेस्ड, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने वाला, मतलब बिल्कुल प्री लेवल, प्री में भी लल्लू वाला जो लेवल होता है वो था। फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट थे, 5 फ्लोर्स थे, 5 पर्सन थे, और कोई नेशनल पार्क था या ऐसा कुछ वेरिएबल था, आप कंफर्म कीजिएगा। 5 क्वेश्चंस। पैरेलल रो पजल, 6 लोग ऊपर 6 लोग नीचे बैठे हुए हैं, मतलब 6 लोग साउथ फेसिंग 6 लोग नॉर्थ फेसिंग, 5 क्वेश्चंस। मंथ डेट बेस्ड पजल थी, जिसमें आपके टोटल 8 पर्सन्स थे, कोई वेरिएबल नहीं। 4 महीने थे और 2 डेट थी। डेट आई थिंक 10 तारीख और 17 तारीख थी, आप कंफर्मेशन दीजिएगा मेरे को ज़रूर कि क्या यही थी क्या। तो ये अपने रीजनिंग का हो गया। अब रीजनिंग का जो ज़्यादातर बच्चों ने मेरे को बताया ना, बहुत जल्दी उन लोगों ने बना लिया। मतलब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारे तो 5-6 मिनट बच ही रहे थे, उससे पहले ही हो गया था। क्रिटिकल रीजनिंग इन्होंने नहीं पूछा, बाकी और कुछ इस तरह का नहीं। माफ़ी चाहूँगा। अनसर्टिन में आप लोग आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या 10 आंसर आ रहा था क्या 10? नीचे एक बार डिस्कशन में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, हाँ इतना मेरे को बताया गया। क्वांट्स का मैं बता देता हूँ। क्वांट्स भी बिल्कुल प्री लेवल बहुत आसान पूछा गया था। बार ग्राफ, सॉरी आप ऐसा मत समझिए कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, वो मैं गले के लिए प्राची को चाय के लिए कह रहा था। बार ग्राफ 5 क्वेश्चन, पाई चार्ट था, DI वेरिएबल बेस्ड 5 क्वेश्चन, टेबल DI था चॉकलेट वाला। इसके अलावा आपके मिसिंग नंबर सीरीज थी 4 से 5। डेटा सफिशिएंसी इधर पूछा था, रीजनिंग में नहीं पूछा गया था। अर्थमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के 4 से 5 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट कंप्लीट अटेम्प्ट्स बच्चों ने किए हैं, रीजनिंग और क्वांट्स दोनों के अंदर, अगर आप माने तो कुछ कुछ छोड़ के। इंग्लिश भी बहुत ईजी बताया बच्चों ने। RC था, 9 क्वेश्चन था। UK US पे लेते हुए कुछ बता रहे थे। ये क्या जंबल सेंटेंस करके लिखा है, क्या लिखा है ये एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताइएगा। वर्ड यूसेज के 3 क्वेश्चन थे।
फ्रीजल रिप्लेसमेंट के 5, सिंगल फिलर्स के 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस का एक क्वेश्चन था, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस 2 क्वेश्चन था। आई थिंक ये पैराजम्बल सेंटेंस 5 क्वेश्चन था। देन आपके डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने लिखा है XYZ लेबर मैनेजमेंट कंपनी रिगार्डिंग वर्क आवर्स इंक्रीज एंड वर्क प्लेस नॉट गुड, ऐसे करके इन्होंने लेटर लिखा। ऐसे में एक्सपीरियंस मैटर इन लाइफ, ऐसे करके इन्होंने कुछ ऐसे का टॉपिक मुझे लिखा है। तो सभी के सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा। इसमें जो मुश्किल सेक्शन है वो सिर्फ एक ही बताया गया, जनरल अवेयरनेस, वो इन लोगों को हार्ड लगा। बाकी सब इन्होंने कहा कि सर बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा था, मतलब उन क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था। ऑल्दो कुछ टॉपिक्स आपको ज़रूर जैसे रीजनिंग में मेंस वाले लगेंगे, बट जो लेवल था पजल्स वगैरह का, इवन मिसलिनियस का लेवल भी बहुत ईजी था। तो ये प्री लेवल का था और टाइम इन्होंने 1-1 घंटे का दे रखा था, 45 मिनट 40 मिनट, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। 5-5 10-10 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो रहा था, मतलब जितना टाइम दिया था उससे काफ़ी कम टाइम होना चाहिए था। आज ये काफ़ी डिफिकल्ट था तो बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट कम किए। बाकी आप लोगों को क्या अटेम्प्ट्स रहे, शिफ्ट 1 का ये था, ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे।